नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच तकरार अभी भी खत्म नहीं हुई है। साइक्लोन यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जो मीटिंग की, उसमें ममता बनर्जी और तब के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय काफी देरी से पहुंचे और वापस भी चले गए। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इजाजत लेकर वापस गई थी। ममता बनर्जी की ओर से लगातार इस मसले पर बयान दिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी बयानों का जवाब दिया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों की ओर से कुल 9 बयानों पर अपनी ओर से तथ्य सामने रखे गए हैं। क्या है वो बयान और क्या तथ्य दिए गए हैं, जानते हैं। ममता का जो बयान है वो ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और मीटिंग के बारे में देरी से जानकारी दी गई। मैंने अपना शेड्यूल पीएम के कार्यक्रम की वजह से छोटा किया। केंद्र का फैक्ट है कि पीएम की यात्रा साइक्लोन यास के डैमेज को लेकर थी। ऐसे में तूफान से पहले इसे फिक्स नहीं किया जा सकता था। साइक्लोन अम्फान के वक्त भी ये टाइमलाइन फॉलो की गई थी। ओडिशा बंगाल को एक साथ जानकारी दी गई। ओडिशा ने काफी अच्छी तरह से तैयारी की, जबकि वहां का दौरा पहले हुआ। ममता का बयान इसके बाद आता है कि मैंने पीएम के लिए इंतजार किया। तो केंद्र का बयान जाता है कि पीएम कल कुंडा में 1:59 पर लैंड किए, जबकि ममता बनर्जी दोपहर 2:10 पर वहां पे लैंड की। यह साफ होता है कि पीएम के इंतजार करना पड़ा। यह टीएमसी के सांसद से ट्वीट से साफ होता है कि जिन्होंने लिखा है कि पीएम का इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लैंडिंग के बाद सिर्फ 25 मिनट में वो पीएम से मिले, मीटिंग में नहीं रही, वापिस चली गई। ममता का बयान इसके बाद आता है कि मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार सीएम ही प्रधानमंत्री को रिसीव करे, उसके अपने कार्यक्रम भी होते हैं। इसके बाद केंद्र का फैक्ट जाता है, ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन विपक्षी नेता ने शामिल होने की वह मुकर गई। उससे साबित होता है कि पहले से तय कार्यक्रम कोई मुख्य कारण नहीं है। ममता का बयान आया है कि चीफ सेक्रेटरी को लेकर जारी आदेश से वो चकित हैं। इससे राज्य सरकार की कोई सलाह नहीं ली गई है। ये संविधान का उल्लंघन है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। आदेश बिल्कुल सही है। चीफ सेक्रेटरी ऑल इंडिया कैडर के अफसर हैं, उन्होंने अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पालन नहीं किया। ऐसे में पीएम को कोई प्रोजेक्शन नहीं दी गई है और न ही बंगाल सरकार का कोई व्यक्ति मीटिंग में रहा। चीफ सेक्रेटरी का रिटायरमेंट पर बताता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। ममता का इसके बाद बयान आया है, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाया। दोनों पक्षों की राजामंदी के बाद यह फैसला लिया गया। केंद्र का फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर यह फैसला किया है। ममता का बयान आता है कि पीएम सीएम की मीटिंग में एक लोकल विधायक को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री या गवर्नर को शामिल होने पर आपत्ति नहीं जताई। केंद्र का फैक्ट है कि वो लोकल विधायक विधानसभा में विपक्ष का नेता है, साथ ही उसके इलाकों में भी हानि हुई है। ऐसा कई मौका हुआ है जब सरकार के अलावा अन्य पार्टियां के नेता भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। इसके बाद ममता का बयान आता है कि चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग से पहले इस बारे में आपको सहयोगी अधिकारियों को बताया गया, लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर केंद्र का फैक्ट इसके बाद आता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ विपक्ष नेता के कारण बैठक का बायकॉट किया। केंद्र ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम को सीएम से मिलना था। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि ममता का बयान इसके बाद आया है कि मैंने मीटिंग के चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रवेश किया, रिपोर्ट पीएम को दी और उससे ही परमिशन लेकर दीघा के लिए रवाना हुई। केंद्र का इसके बाद फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को बैठक छोड़ने की परमिशन नहीं दी थी। दोस्तों, आखिरी में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस बैठक को लेकर तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब अल्पन बंदोपाध्याय बंगाल सरकार में ममता के एडवाइजर बन गए हैं, तो वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार अल्पन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। धन्यवाद।